सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ मदीहा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जिमनी इलेक्शन के नताइज के हवाले से। डस्का के हल्का NA-75 में इलेक्शन कमीशन के अमले ने मुस्लिम लीग नून और PTI के पोलिंग एजेंट्स की तकरार के बाद इंतखाबात के नताइज रोक दिए हैं। रिटर्निंग अफसर ने 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शुबा जाहिर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर हल्के का गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुबह इलेक्शन कमिश्नर, ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर को DRO दफ्तर पहुंचने की हिदायत की है। इसी पर मजीद तफसीलात ज़िशान भट्टी से जान लेते हैं। ज़िशान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, देखिए रात को ये NA-75 का हल्का डस्का का है, जहाँ के 20 पोलिंग स्टेशंस का इंतहाबी जो सामान था, बैलेट पेपर्स थे और पोलिंग अमला जो था 20 पोलिंग स्टेशंस का, वो अचानक गायब हो गया था और रात भर वो गायब रहा। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और मुतलका रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से रब्ते किए। इसके अलावा जो IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से इलेक्शन कमीशन ने बारहा रब्ते करने की कोशिश की। रात 3 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इलेक्शन कमीशन में पहुँच गए थे। रब्ता करने के बावजूद IG पंजाब और जो गुजरावाला की जिला इंतजामिया है, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, उनसे राब्ते नहीं हो सके। जिसके बाद रिटर्निंग अफसरान ने इलेक्शन कमीशन को सुबह 6 बजे आगाह किया कि 20 पोलिंग स्टेशंस का जो पोलिंग बैग्स हैं वो प्रिजाइडिंग अफसरान लेके पहुंच चुके हैं। लेकिन जो प्रिजाइडिंग अफसरान के बैग्स लाए गए हैं उस पर रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है कि उनमें जो बैलेट पेपर्स थे उनमें रद्दोबदल का शुबा है। जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि जो 20 पोलिंग स्टेशन थे उस समय जो पूरे हल्के का नतीजा है वो जारी अब नहीं किया जाएगा। हदायत जारी कर दी गई और ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो है वो मामले की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अरसाल करें और इलेक्शन कमीशन उस रिपोर्ट का जायजा लेगा और उसके बाद ही कोई फैसला करेगा। चूंकि नून लीग की भी बार बार दरखास्त करी है कि इन 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से पोलिंग कराई जाए। चूंकि ये पोलिंग बैग्स गायब कर दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन अब तमाम तर सिचुएशन का जायजा लेने के बाद इस फैसले पर पहुंचा है कि फिल वक्त अभी इस हल्के के नताइज जारी नहीं किए जाएंगे और रिटर्निंग अफसर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। फिर उसका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि इस हल्के के नताइज जारी किए जाएं या ना किए जाएं, या इसके अलावा जो 20 पोलिंग स्टेशन है उन पे दोबारा पोलिंग कराई जाए या नहीं कराई जाए। चूंकि अब सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जो हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर पहुंच रहे हैं, उनको भी हिदायत जारी कर दी गई है। तो अब तहकीकात का इंतजार किया जा रहा है। जो इंक्वायरी रिपोर्ट आनी है रिटर्निंग अफसर की जानिब से वो इलेक्शन कमीशन जायजा लेके हतमी ऐलान करेगा नतीजे के हवाले से। जी ज़िशान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल ने डस्का में मीडिया से गुफ्तगू में मुतालबा किया कि 23 पोलिंग स्टेशन और फायरिंग वाले पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग कराई जाए। इलेक्शन कमीशन फिर 2 आशिक अवान के कंडक्ट का नोटिस ले, पूरा इलेक्शन मशकूक हो गया। PTI ने धांधली करने की कोशिश की है। नौशहरा में, वजीराबाद में और डस्का में अपनी शिकस्त देखते हुए NA-75 में 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को इंतज़ामिया की मदद से PTI वालों ने अगवा किया। सारी रात इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें तलाश करते रहे, वो नहीं मिले और सुबह को इंतज़ामिया ने जब उन्हें पेश किया तो वो इतना बोगस नतीजा निकाल कर लाए कि जिसको एक स्कूल का बच्चा भी देखकर कह सकता था कि ये डॉक्टर्ड, इंजीनियर्ड या जालसाजी के साथ नताइज बनाए गए हैं। और उन्हीं नताइज को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने NA-75 का नतीजा रोकने का फैसला किया और हम मुतालबा करते हैं कि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किसके ईमा पे किसने अगवा किया, किस तरह नताइज तब्दील किए गए और किसने अवाम का मैंडेट NA-75 में चुराने की कोशिश की है। जबकि PTI नौशहरा में अपनी सीट भी खो गई थी तो उन्होंने उस शिकस्त से और वजीराबाद की शिकस्त से बौखला कर कोशिश की कि वो डस्का की सीट को चुरा सकें, लेकिन उनकी चोरी पकड़ी गई है। और ये 23 पोलिंग स्टेशन जहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को यरगमाल बनाया गया या वो मिसिंग थे, वहां पर भी दोबारा पोल किया जाए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को उन तमाम अहलकारों को एक नमूना बनाना चाहिए, एक इबरत बनाना चाहिए, ताकि आइंदा कोई सरकारी अहलकार धांधली का सोच भी ना सके। देखिए, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने सरकारी मनसब के साथ आके रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कोशिश की कि वहाँ पे धौंस के साथ, रोब के साथ
नतीजा हासिल कर सकें, धांधली का नतीजा हासिल कर सकें। लेकिन हम रिटर्निंग ऑफिसर की तारीफ करते हैं कि उन्होंने उस दबाव का मुकाबला किया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि डस्का से PTI ने मैदान मार लिया, इलेक्शन नताइज का ऐलान करने से रोका जा रहा है। इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान करके अवाम को कुर्ब से निकाले। तो वो अफराद जिन्होंने व्हाट्सएप पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रिजल्ट भेज दिए थे और ऑफिशियली फार्मली वो थैले लेट आके जमा कराए हैं, तो उनकी नीयत पे कैसे शक किया जा सकता है और हुकूमत इस हवाले से कैसे जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन कराने का जो हुकूमत का अज़म है, ये इलेक्शन उसकी अक्कासी कर रहा था। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो रिजल्ट डिले क्यों हुए, तो आज जब सारी रात से नून लीग के आसन इकबाल, मियां जवेद लतीफ, अता ताड़ड़, उज़मा बुखारी, MPA लियाकत से लेके MNA दर्जनों रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे के अंदर बराजमान उसे यरगमाल बना के बैठे रहे, तो ये जवाब तो वो दें, ये RO साहब दें कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जिन्होंने व्हाट्सएप पे रिजल्ट भेज दिए थे और वो बाय हैंड ताखीर से यहाँ धुंध की वजह से पहुंचे, तो उन्होंने वो रिजल्ट क्यों डिले किया, क्यों रोका। आपको भी पता है इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक जब इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट मौसूल हो जाएं तो उसके रिजल्ट का ऐलान करने का इलेक्शन कमीशन पाबंद है। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर को यरगमाल बना के मनपसंद फैसले लेने के लिए यहाँ ऐसा माहौल पैदा किया कि यहाँ रिजल्ट को रोका जाए। इलेक्शन कमीशन अपने ही उन कायदो ज़वाबित की पाबंदी करते हुए हमारे उम्मीदवार की जीत का ऐलान करे। कानूनी तौर पे इस रिजल्ट को हासिल करना और अपनी जीत का ऐलान करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन नताइज का ऐलान करके हमें और अवाम को इस करब से निकाले। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि हमने पोलिंग के लिए इजाफी वक्त मांगा था लेकिन नहीं दिया गया। NA 75 में पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी लापता हो गए। जब यकीन हो कि मुल्क में कानून नहीं तो ऐसे काम किए जाते हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। NA 75 डस्का सियालकोट का जो इलेक्शन था, कल बाई इलेक्शन था, इसमें एक दफ़ा फिर बदकिस्मती से बदतरीन रिगिंग हुई है और एक बड़े भोंडे तरीके से इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश हुई है। हमने अजाफी टाइम मांगा रिटर्निंग अफसर से, लंबी कतारें हैं वोटर्स की, लेकिन कोई अजाफी टाइम वहाँ पर नहीं दिया गया। जो रिटर्निंग अफसर साहब थे वो कोई बात सुनने पर तैयार नहीं थे और मालूम ये होता था कि शदीद दबाव का शिकार है। 20 पोलिंग स्टेशन औसतन 15 से 20 किलोमीटर दूर थे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से। 60-70 किलोमीटर के पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन इन 20 का नहीं आया। ये 20 प्रिजाइडिंग अफसर जो थे ये अपने रिकॉर्ड समेत गायब हो गए और जो मौके पर गवाह हैं वो बताते हैं कि सिविलियन कपड़ों में, सिविलियन गाड़ियों में अफराद आए और रात की तारीकी में लेकर चले गए। जब ये यकीन हो कि मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर इस किस्म के काम किए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है कि 23 पोलिंग ऑफिसर्स को पुलिस उठा कर ले गई और नताइज तब्दील कराए। सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर जो बदमाशी और गुंडागर्दी की गई उसकी मिसाल नहीं मिलती। सारा दिन 40% टर्नओवर था और ये नताइज 85% से ऊपर ले आए हैं। वो डिस्का में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 19 तारीख को सरकारी मशीनरी के साथ
जो बदमाशी और जो गुंडागर्दी की गई डस्का के अवाम के साथ, आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में 72 सालों में ऐसी बदमाशी आपको देखने में नहीं मिलेगी। इसके बावजूद भी 20 पोलिंग स्टेशन रोक लिए गए और वहाँ पुलिस जो है वो पोलिंग ऑफिसर को उठा के ले गई और पुलिस की कस्टडी में वो रिज़ल्ट चेंज किए गए। सारा दिन जो है वो 40% वोटिंग कास्ट हुई और जो ये लेके आया रिजल्ट वो 85 से भी ऊपर लेकर आए। और आपको अपडेट करेंगे NA 45 कुरम में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के मलिक फ़खर जमान जीत गए हैं, जबकि JUI के जमील खान दूसरे नंबर पर रहे। तो आपको बता रही है NA 45 कुरम में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के मलिक फ़खर जमान जीत गए हैं, जबकि JUI के जमील खान दूसरे नंबर पर हैं। तो आपको बता रही है NA 45 कुरम में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। इन नताइज के मुताबिक PTI के मलिक फ़खर जमान जो हैं वो जीत गए हैं, जबकि JUI के जमील खान दूसरे नंबर पर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से। NA 45 कुरम में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के मलिक फ़खर जमान जीत गए हैं। सूबाई वज़ीर मेहनत और सकाफत शौकत यूसुफजई का कहना है कि नौशहरा में PTI को PTI ने हराया। नौशहरा की सीट पर शिकस्त PTI की अंदरूनी इख्तलाफात का नतीजा है। ज़िमनी इंतखाबात में दोनों कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतना तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। तहरीक इंसाफ का मुकाबला किसी एक जमात से नहीं 11 जमातों से था। में दो कौमी असम्बली की नशिस्तों पर जीतना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे साबित हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। कुरम में JUI को शिकस्त हुई, डस्का में तमाम तर गुंडागर्दी के बावजूद PMLN को शिकस्त हुई। जहाँ तक नौशहरा की सीट का ताल्लुक है, सबको पता है कि PTI के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात है उसका नतीजा भी है। दूसरा ये कि PTI का मुकाबला किसी एक जमात से नहीं रहा, 11 जमातों के साथ PTI ने मुकाबला किया है। 11 जमातें मिलकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी से नहीं रोक सकी। जहाँ तक मैंडेट चोरी करने का और रोना रोने की बात है, तो ये तो उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो आज तक हुकूमत के खिलाफ इस बुनियाद पे तहरीक चलाते रहे कि जी हमारा मैंडेट चोरी हो गया। JUI की सीट PTI ने जीत ली। अब मैं समझता हूँ कि जो JUI के सरबराह हैं उनको PDM की सरबराही से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई जवाब नहीं रहता उनकी अपोजिशन करने का। बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर शिकस्त को तस्लीम नहीं किया जाता और शिकस्त को तस्लीम न करना अपोजिशन की पुरानी रिवायात हैं। वरना डस्का के अंदर जो कुछ हुआ, SN इकबाल, राना सनाउल्ला, ये लोग इनकी मौजूदगी के अंदर गुंडागर्दी हुई। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में आइंदा हफ्ते 6 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत पीर को होगी। जस्टिस काजी फैज ईसा सदारती रेफरेंस नजरसानी केस में बेंच की तश्कील से मुताल्लिक महफूज शुदा फैसला पीर को सुनाएंगे। तो आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में आइंदा हफ्ते 6 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत पीर को होगी। जस्टिस काजी फैज ईसा सदारती रेफरेंस नजरसानी केस में बेंच की तश्कील से मुताल्लिक महफूज शुदा फैसला पीर को सुनाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अदालती कार्रवाई के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में आइंदा हफ्ते 6 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत पीर को होगी। जस्टिस काजी फैज ईसा सदारती रेफरेंस नजरसानी केस में बेंच की तश्कील से मुताल्लिक महफूज शुदा फैसला पीर को सुनाया जाएगा। चीनी के दरामद पर 17% सेल्स टैक्स की छूट दे दी गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी के दरामद पर 3% वैल्यू एडेड टैक्स की भी छूट होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, अपडेट कीजिएगा इस बारे में।
चीफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चीनी की दरामद पर 17% सेल्स टैक्स की छूट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी की दरामद पर 3% वैल्यू एडेड टैक्स पर भी छूट आयद होगी। दरामदी चीनी की फराहमी के लिए सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स की छूट दी गई है और हुकूमत ने इस सिलसिले में फैसला किया था कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए 5 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी और इसको सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा और ये जो छूट दी गई है ये 30 जून 2021 तक बरकरार रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में पीएसएल के हवाले से ट्रैफिक के लिए प्लान भी जारी कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मैच के दौरान नेशनल स्टेडियम के अतराफ तक तमाम रास्ते खुले रहेंगे। पीएसएल ई साजिद सदोई के मुताबिक अब सिर्फ सरशाह सलमान रोड का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। मजीद तफसीलात दानियल सैयद से जान लेते हैं। दानियल बताइएगा। बिल्कुल, पीएसएल के लिए कराची ट्रैफिक पुलिस ने और कराची पुलिस ने ट्रैफिक और सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब कर लिया है। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक पीएसएल मैच के दौरान कोई भी शाहराह बंद नहीं रहेगी। सिर्फ 2 मखसूस रूट्स हैं जिन्हें बंद किया गया। उसके अलावा तमाम रूट्स जो इससे पहले माजी में ट्रैफिक के लिए बंद रखे जाते थे वो इस मरतबा बंद नहीं किए गए हैं। मेरे कैमरामैन सज्जाद मनाजिर दिखा सकें कि जो नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल सामने वाला रास्ता जो आगा खान और लियाकत नेशनल अस्पताल से जेल चौरंगी की तरफ जाता है, ये दोनों रोड्स आम ट्रैफिक के लिए खुले रहेंगे और इसी तरीके से जो डालमिया से रास्ता आता है नेशनल स्टेडियम की तरफ जो बाएं तरफ पड़ता है, ये दोनों रूट्स भी आम ट्रैफिक के लिए खुले रहेंगे। इसके अलावा तमाम रूट्स आम ट्रैफिक के लिए खुले रहेंगे और साथ ही साथ ट्रैफिक अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 3000 से ज़ायद पुलिस के एहलकार हैं, एसएसयू के कमांडोज हैं और इसके अलावा आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। खुसूसी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है जहां से तमाम तरह सिक्योरिटी के इंतजाम को मॉनिटर किया जा रहा है और हुक्काम का ये कहना है कि शहरियों को जो मुश्किलात ट्रैफिक की वजह से या सिक्योरिटी की वजह से उठानी पड़ती हैं वो कोशिश की जा रही है कि इस मरतबा तश्कील दी गई है कि लोगों को दफातर से घर जाने वालों को या दीगर जो शहरी हैं उन्हें ट्रैफिक के मसाइल या सिक्योरिटी की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उनका सामना शहरियों को ना करना पड़े। जी दानियल, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी को बड़ा झटका। पहले मैच से पहले ही कप्तान और कोच आउट हो गए। दोनों को फ्रेंचाइज बॉस से मुलाकात महंगी पड़ गई। बबल तोड़ने पर पीएसएल इंतजामिया ने टीम से अलग करवा दिया। पीएसएल कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी इसीलिए नहीं हुआ है। ज़ल्मी को कल लाहौर कलंदर से पहला मैच खेलना है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी को बड़ा झटका लगा है। पहले मैच से पहले ही कप्तान और कोच आउट हो गए हैं। दोनों को फ्रेंचाइज बॉस से मुलाकात करना महंगी पड़ गई। बबल तोड़ने पर पीएसएल इंतजामिया ने उन्हें टीम से अलग करवा दिया है। तफसीलात जानेंगे, शुएब जट हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा अब क्या कार्रवाई की जाएगी इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये इंतहाई बुरी खबर है पीएसएल के शायकीन के लिए भी और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी कि उनके कप्तान वहाब रियाज और उनके कोच डैरन सेमी जो हैं वो कल जो उनका पहला मैच है उसमें वो एक्शन में नहीं दिखाई देंगे। दोनों ने जो है वो कोविड बबल की खिलाफवर्जी की थी कि वो फ्रेंचाइज बॉस से जाके मिले थे, जिसके बाद पीएसएल इंतजामिया जो है वो हरकत में आई और उन्होंने इन दोनों को जो है वो आइसोलेशन में डाल दिया है। ना सिर्फ इन दोनों को आइसोलेशन में डाल दिया बल्कि इनके 2 कोविड टेस्ट होंगे और जब वो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट मंफी आ जाएगी उसके बाद ही ये एलिजिबल होंगे कि अपनी टीम को जाके ज्वाइन कर सकें। दूसरी जानिब जो पेशावर ज़ल्मी के बॉस हैं क्योंकि वो बबल का हिस्सा नहीं थे इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पीएसएल है इंतजामिया उसने ये एक्शन लिया। तो शिवजट ये भी बताएगा कितने दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा, कब तक इनके कोरोना टेस्ट किए जाएंगे? लेकिन क्या एक कोविड टेस्ट जो है वो ले लिया गया है। एक कोविड टेस्ट जो है वो जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके 2 दिन बाद लिया जाता है। तो ये वाकया जो है गुज़िश्ता दिनों पेश आया था। तो कल का मैच ये मिस करेंगे लेकिन उससे अगला जो मैच होगा तो ये दोनों अगर इनकी रिपोर्ट मंफी आ जाती है तो ना सिर्फ टीम को ज्वाइन करेंगे बल्कि अपना जो दूसरा मैच होगा पेशावर ज़ल्मी का उसमें एक्शन में भी दिखाई देंगे। शिवजट, एक बार फिर से हमें कोचेस का बताइएगा, कौन कौन से कोचेस हैं जिनको आउट किया गया है?
बिल्कुल, ये पेशावर ज़ल्मी के डैरेन सैमी हैं, जो वैसे भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल समझे जाते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं। इस मरतबा वो प्लेयर तो नहीं, कोच की हैसियत से एक्शन में होते, और इनके साथ साथ वहाब रियाज जो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान हैं, इन दोनों ने अपने फ्रेंचाइज बॉस जो हैं उनसे जाके मुलाकात की थी, और उस मुलाकात के बाद जो है वो PSL इंतजामिया मुतारिक हुई, और उन्होंने इन दोनों को कहा कि क्योंकि वो बॉस जो हैं पेशावर ज़ल्मी के, वो कोविड बबल का हिस्सा नहीं थे, तो आपने बायोसिक्योर बबल की खिलाफवर्जी की है, आप जाके उनसे मिले हैं, लिहाजा अब आप जो है वो टीम को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इन दोनों को टीम से हटा के आइसोलेशन में डाल दिया गया है, और पेशावर ज़ल्मी के लिए ये बुरी खबर है कि कल जब वो अपने पहले मैच के लिए मैदान में उतरेंगे तो उनके साथ ना उनका हेड कोच होंगे, ना ही उनके कप्तान होंगे। अच्छा शोएब जाट, ये भी बताइएगा कि पहला टेस्ट जैसा कि आपने बताया कि कर लिया गया है, उसकी रिपोर्ट्स कब तक आएंगी, अगला टेस्ट कब तक किया जाएगा, और कल वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे, इस हवाले से टीम की जानिब से क्या कोई हिकमत अमली बनाई गई है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो तमाम PSL फ्रेंचाइज को दी हुई हैं कि वो इस हवाले से किसी किस्म की कोई ऑफिशियल बयान जो है वो क्रिकेट बोर्ड की मर्जी के मुताबिक मर्जी के बगैर ना दें। तो इसलिए अभी तक इनका ऑफिशियल मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आ रहा। ताहम जो आपने कोविड की बात की, तो अब कोविड के टेस्ट जो है वो उसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, 8 से 9 घंटे जो है वो अमूमन आ जाते हैं। तो 8 से 9 घंटे के बाद जब उसके बाद फिर 1 से 2 दिन इनको आइसोलेशन में गुजारने पड़ेंगे, और उसके बाद अगला टेस्ट होगा, तो 2 नेगेटिव रिपोर्ट के बाद वो अपनी टीम को ज्वाइन कर सकेंगे। तो शोएब जाट, टीम की जानिब से कोई रिएक्शन दिया गया है, क्या कोई हिकमत अमली बनाई गई है, इस हवाले से भी बताइएगा हमें। देखिए, उनके साथ अरशद खान जो है वो भी मौजूद हैं, उसके अलावा मोहम्मद अकरम जो है वो भी मौजूद हैं, जो कोचिंग का भी तजर्बा रखते हैं, और उनके टीम में जो है वो बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। कामरान अकमल जैसा खिलाड़ी भी मौजूद है, जो डोमेस्टिक सतह पे अपनी टीम को लीड कर चुका है। तो उनके पास क़यादत का बहरान वक्ती तौर पर तो जरूर है, लेकिन ऐसा बहरान नहीं है, और फिर क्योंकि ये पहला मैच था तो इसलिए जो है वो यकीनी तौर पर कमी तो वो अपने कोच और कप्तान की महसूस करेंगे, लेकिन इतना बड़ा सेटबैक इसलिए नहीं करार दिया जा रहा क्योंकि उनके पास बाकी मैचेस अभी पड़े हैं जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कल के मैच में भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर डैरेन और वहाब नहीं होंगे तो उनकी टीम बहुत कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन जाहिर है जो कप्तान और कोच नहीं होते तो उसका स्ट्रेटजी पे फर्क जरूर पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शोएब जाट आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं, थरपारकर के हल्का NA 221 पर कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के अमले को सामान की तरसील शुरू कर दी गई है। ये हल्का नंगर पारकर, छाछरों और डाहली पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह जिलानी और तहरीक इंसाफ के निजामुद्दीन राहमू में कांटे का मुकाबला मतवक्के है। तो आपको बता रहे हैं, थरपारकर के हल्का NA 221 पर कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के अमले को सामान की तरसील का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यह हल्का नंगर पारकर, छाछरों और दाहली पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह जिलानी और तहरीक इंसाफ के निजामुद्दीन राहमू में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। कांटे का मुकाबला मुतवक्के है और इस हवाले से सामान की तरसील का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। थरपारकर के हल्का NA 221 पर कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के अमले को सामान की तरसील का अमल शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं कि यह हल्का नंगर पारकर, छाछरों और डाहली पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह जिलानी और तहरीक इंसाफ के निजामुद्दीन राहमू में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं GR जुनेजो से। GR जुनेजो, बताइएगा कैसे इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, थरपारकर के NA 221 पर ज़िमनी इंतखाबात कल हो रहे हैं, जिसकी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। आज पोलिंग सामान रवाना भी कर दिया गया है। 6 अजला से पुलिस एहलकार और 6 SSP तैनात कर दिए गए हैं। थरपारकर के ज़िमनी इंतखाबात पोलिंग सामान है जो मिठी से अभी रवाना किया जा रहा है। बड़ी तादाद में पुलिस और रेंजर एहलकार जो पहुँच गए हैं। इस हल्के पर टोटल वोटों का तादाद 2,81,900 है और जो पोलिंग स्टेशन है वो 218 है, जबकि इस हल्के पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीर अमीर अली शाह जिलानी और PTI के निजामुद्दीन राहमू के बीच में कांटे का मुकाबला होगा। इसकी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं, जबकि अमला जो है वो मिट्टी से पोलिंग स्टेशन पर रवाना हो गया है। जी अर्जुन, तो बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।
और अब आपको बताएं, हाफिजाबाद में सरकारी तालीमी इदारों में निजी शराकत दारी के खिलाफ बड़ी तादाद में तलबा सड़कों पर निकल आए हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने भी हड़ताल कर दी है। मुजाहिरीन का कहना है कि महंगी तालीम और महदूद नशिस्तों से गरीब और मतवसत तबके के तलबा से तालीम का हक भी छीना जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। हाफिजाबाद में सरकारी तालीमी इदारों में निजी शराकत दारी के खिलाफ बड़ी तादाद में तलबा सड़कों पर निकल आए हैं। मश्क अमन 21 के इख्तिताम पर पाक बहरिया ने रूसी और श्रीलंकन बहरी अफवाज के साथ मुश्तरका मशकें की। मशकें शुमाली बहेरा अरब में की गई हैं। तफसीलात जानेंगे समीन नवाज से। समीन नवाज, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए ये अमन मशकों के 2021 के इख्तिताम पर पाक बहरिया के रूसी और श्रीलंकन बहरी अफवाज के साथ मुश्तरका मशकों का इनेकाद किया गया है और शुमाली बहरा अरब में ये मशकें जो हैं वो मुनक्किद की गई हैं, जिसमें पाक बहरिया और रूसी बहरी जहाज़ों के माबैन अरेबियन मानसून 2021 के सिलसिले की ये तीसरी मशक बताई जा रही है। इन मशकों में श्रीलंकन बहरी जहाज़ों के साथ मशक लाइन स्टार 2 भी मुनक्किद की गई है। दो तरफा मशकों में पाक बहरिया और फजाइया के फजाई असासों ने भी शिरकत की है, जबकि मशकों में एंटी सरफेस, एंटी एयर वॉरफेयर और कसर-उल-ज़हती मैरीटाइम खतरात से नब्ज़ आज़मा होने की मशक की गई है। मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज के साथ साथ दो तरफा मशकें खित्ते में महफूज मैरीटाइम माहौल के फ़रोग़ और तवाज़ुन के लिए पाक बहरिया के अज़्म का इजहार के तौर पर जो है वो मुनक़्क़िद की गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट बैंक ने पेमेंट कार्ड से जालसाजी के खतरात खत्म करने के लिए बैंक्स को हदायत जारी कर दी है। मुल्क में सिर्फ यूरमा मास्टर्स कार्ड्स, वीजा चिप और पिन पर मबनी पेमेंट कार्ड्स ही काबिल कबूल होंगे। बैंक्स 30 जून 2021 तक तमाम हदायत के निफाज के पाबंद होंगे। तो आपको बता रहे हैं, स्टेट बैंक ने पेमेंट कार्ड से जालसाजी के खतरात खत्म करने के लिए बैंक्स को हदायत जारी कर दी है। और अब आपको बताएं, गवर्नर हाउस लाहौर की दीवारों और मुल्हिका शाहराहों के साथ साथ नशे के आदी अफराद की मौजूदगी ने सिक्योरिटी खदशात पैदा कर दिए हैं। हसास इदारों ने पुलिस को नशेबाजों को हटाने और सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने की हिदायत भी कर दी है। मज़ीद तफसीलात इरफान मलिक से जान लेते हैं। इरफान, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है? आपको बताएं कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से लाहौर पुलिस को एक मरासला लिखा गया है कि गवर्नर हाउस और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पे नशेइयों की भरमार हो चुकी है और नशेइयों की यहाँ पे मौजूदगी से सिक्योरिटी खदशात पैदा हो सकते हैं। तो इस हवाले से लाहौर पुलिस इंतजाम करे। इसमें आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की तरफ से अब गवर्नर हाउस के करीब जो है वो इसके आसपास की जो मुल्हिका सड़कें हैं वहाँ पे एक तो गश्त बढ़ाया गया है और उसके साथ साथ जो गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी के लिए जो 7 चबूतरे हैं वहाँ पे जो एहलकार हैं उनको चाको चौबंद किया गया है कि कोई भी ऐसी नागहानी सूरत के अंदर वो फौरी तौर पे पुलिस के मुतलका इदारे जो हैं उनको इतला करें। इसके साथ साथ आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नर हाउस के आसपास के इलाके हैं वहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ पुलिस जो है वो ऐसे जो नशेई यहाँ पे भीख मांगते हैं चौराहों के ऊपर, इशारों के ऊपर या इस रोड के ऊपर जो ट्रैवल करते हैं उनको रोकने के लिए इकदाम कर रही है और उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। इसमें आपको बताएं कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो मरासला लिखा गया है वो मरासला जो है DIG सिक्योरिटी और उसके बाद वो थाना की सतह तक पहुँचा और थाने की जानिब से भी जो थाना रेस कोर्स है इसकी जानिब से भी इकदाम किए गए हैं और तमाम जो एरिया है इसके ऊपर सिक्योरिटी प्लान जो है वो दोबारा से मुरतब करके यहाँ पे पेट्रोलिंग का निज़ाम और उसके साथ साथ सेफ सिटी के कैमरा जो हैं उनको भी अलर्ट किया गया है कि जहाँ पे भी कहीं नशेई की इत्तला मौजूद हो तो वो फौरी तौर पे पुलिस को इत्तलात करें ताकि पुलिस वहाँ पे पहुँच के उन नशेइयों को वहाँ से हटा सके। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, रावलपिंडी में ट्यूबवेल्स के जरिए ज़ेरे ज़मीन पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रावलपिंडी में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह सालाना 20 फीट कम होने लगी है। डैमों से पानी की सप्लाई ना होने के बायस शहर में 480 ट्यूबवेलों से पानी शहर को फराहम किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे उस्मान जावेद से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। उस्मान जावेद से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं रावलपिंडी से, जहां पर ट्यूबवेल्स के जरिए ज़ेरे ज़मीन पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रावलपिंडी में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह सालाना 20 फीट कम होने लगी है। डैमों से पानी की सप्लाई ना होने के बाद शहर में 480 ट्यूबवेलों से पानी शहर को फराहम किया जा रहा है। रावलपिंडी में पानी का बहरान है। 13 मिलियन गैलन यौमिया पानी की किल्लत पैदा हो रही है। रावलपिंडी में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह सालाना 20 फीट कम हो रही है। माहिरीन की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। मजीद क्या कहना है, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। उस्मान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, रावलपिंडी में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मजीद गिरती जा रही है और सालाना 20 फीट जो है पानी का लेवल कम होता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ MD वासा राजा शौकत साहब मौजूद हैं। सर, एक तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, जो पानी मुसलसल नीचे जा रहा है इसकी क्या वजूहात है और आप क्या समझते हैं कि रावलपिंडी में कितने डैम्स का होना ज़रूरी है इस वक्त? जी, ऐसा है कि हमारा जो पानी डिप्लीट कर रहा है उसकी बेसिक वजह तो ये है कि हमने बहुत ज़्यादा पानी जो है इसको निकालना शुरू कर दिया। बहुत सारे ट्यूबवेल्स लग गए, हमने लगाए, उसके बाद हमारे कंटोनमेंट बोर्ड जो है हमारी दूसरी बॉडी जो है वो करती है। हमारी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं वो उन्होंने भी अपने ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं। तो बेसिक इसकी वजह ये है कि पानी जो है वो चार्ज कम हो रहा है। हमारे जो डैम्स हैं अपस्ट्रीम पे अगर हम लोग चेक डैम्स बना लें तो ये पानी जो है इसका लेवल जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन अभी तो ये है कि वो जैसे आपने कहा कि 20 फीट तकरीबन एक साल में पानी डिप्लीट कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त रावलपिंडी में अगर हम बात करें ट्यूबवेल्स की तो 480 ट्यूबवेल्स वासा के ज़ेरे एहतमाम चल रहे हैं और अगर जिस तरह चहान डैम और ददोचा डैम से पानी की सप्लाई शुरू हो जाती है और इन जो ट्यूबवेल हैं इनके ऊपर तकरीबन 7 करोड़ रुपए माहाना बिजली का बिल अदा करना पड़ता है और ना सिर्फ पानी की बचत की जा सकेगी बल्कि दीगर जो अखराजात हैं वासा वो भी बचाने में मदद मिलेगी। और रावलपिंडी में अगर हम पानी की तलब और रसद की बात करें तो रावलपिंडी में 60 मिलियन गैलन यौमिया पानी की तलब है। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। 24 न्यूज़ बाखबर।